चलो लिखो बेटा, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर साइड वाले 5 सेंटीमीटर साइड वाले किसी क्यूब को 1 सेंटीमीटर साइड वाले 1 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब में डिवाइड किया गया है। टोटल क्यूब कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ क्यूब बताना है बेटा। हाँ, फटाफट आंसर देना है, ठीक है, क्योंकि आज प्रैक्टिस सेशन है इसका पूरा क्यूब क्यूबॉइड का। कितना आएगा इसका आंसर? तो क्या बोला है बेटा, n इक्वल टू कितना हो जाएगा? लार्ज वाले कितना है 5 और कितना 1, तो कितना टोटल क्यूब कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ क्यूब क्या होता है? इक्वल टू n क्यूब मतलब 5 क्यूब इक्वल टू कितना? 125। क्लियर है? चलो अगला करो, एक और करो। 10 सेंटीमीटर साइड वाले किसी क्यूब को 10 सेंटीमीटर साइड वाले किसी क्यूब को 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब में कन्वर्ट किया गया है। टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने होंगे? लार्ज साइज कितनी है? 10, स्मॉल साइज कितनी है? 2। डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है बेटा? 5 क्यूब, सेम आंसर, कोई डिफरेंट नहीं, ठीक है। चलो एक और करो। एक लार्ज क्यूब को मैं इसलिए बीच बीच में इंग्लिश वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि जिससे हिंदी इंग्लिश दोनों कर पाए, ठीक है। एक लार्ज क्यूब को 216 भागों में, 216 मतलब 216, भाग मतलब पार्ट, 216 भागों में काटा गया है। इस विभाजन से प्राप्त, विभाजन मतलब कि डिवाइड करने से, ठीक है। इस विभाजन से प्राप्त छोटे क्यूब की साइड, इस विभाजन से प्राप्त छोटे क्यूब की साइड 1 सेंटीमीटर की है, 1 सेंटीमीटर की है। तो लार्ज क्यूब की साइड की लेंथ क्या होगी? मतलब टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने दिया है? 216 दिया है, 216 यही तो दिया है। कितने पार्ट में? यही तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट है। तो 216 दिया हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी होती है? n क्यूब। तो 216 किसका क्यूब होता है? अब ये याद होना पड़ेगा, किसका होता है? 6 का होता है, ठीक है। कुछ क्यूब है बेटा जो याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो 216 मतलब 6 क्यूब इज इक्वल टू n क्यूब। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, ये शॉर्ट कट है, ऐसा होता नहीं है, पर समझने के लिए आप ऐसा काट सकते हो, ऐसा होता नहीं, ध्यान रखना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। लेकिन अपन क्योंकि शॉर्ट ट्रिक कर रहे हैं इसलिए अपन ऐसा काट सकते हैं। तो n इक्वल टू कितना आ गया? n इक्वल टू 6। तो फार्मूला क्या होता है? n इक्वल टू लार्ज क्यूब साइड अपॉन स्मॉल क्यूब साइड, यही होता है ना। तो n इक्वल टू 6 दिया हुआ है, लार्ज क्यूब की अपने पता करना है, और इसकी कितनी है? 1। तो L कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। बताओ मुझे, क्योंकि 6 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है? 216 होता है। तो 6 क्यूब इक्वल टू ये ऐसे नहीं कटता है, एक्चुअल में इसका कटने का रूल ऐसा होता है, n इक्वल टू ऐसा करना पड़ेगा आपको, 6 3 इंटू 1/3 ऐसे कटता है। तो इक्वल टू कितना आता है? 6। लेकिन क्योंकि अपने क्या करना है, ऐसे भी अपन डायरेक्ट यहाँ पे काट देते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो n की वैल्यू जब आ गई तो फार्मूला वही हो गया कि बड़े घन की साइड अपॉन छोटे घन की साइड, ठीक है। बड़े घन की साइड पूछा है, छोटे वाले की पता है, n पता है, तो आराम से आप निकाल सकते हो। एक सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। एक बड़े क्यूब को 3 सेंटीमीटर
3 सेंटीमीटर साइड वाले एक बड़े क्यूब को 3 सेंटीमीटर साइड वाले 125 क्यूब में डिवाइड किया गया है। 125 क्यूबों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो बड़े क्यूब की साइड क्या होगी? 125 ना इज इक्वल टू कितने? n क्यूब। समझो निकेतन, समझ लो बेटा, है ना, यहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा। तो 125 है यहाँ पे, इसका किसका क्यूब होता है? अब समझ में आ रहा है सभी को? ये 5 क्यूब कर दो, फिर यहाँ पे कितना है? n क्यूब। मैंने क्या बोला है? काट दो। ठीक है, तो n इक्वल टू कितना आ गया? फार्मूला क्या होता है? n इक्वल टू बड़े घन का छोटे, तो बड़े घन का अपने को पता है, तो मान लो x ले लो, और इसका नीचे पता कितना है? 3 आ गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? n इक्वल टू 5 इक्वल टू एक्स अपान 3, तो x इक्वल टू कैसे ना जी, गलत कैसे हुआ बेटा? ये तुम्हारा लार्ज क्यूब का, ठीक है, साइड ऑफ लार्ज क्यूब, ठीक है, और ये क्या है? साइड ऑफ स्मॉल क्यूब। ये फार्मूला होता है, ध्यान लो, लिख लो आराम से। n इक्वल टू क्या फार्मूला होता है बेटा? साइड ऑफ लार्ज क्यूब अपॉन साइड ऑफ स्मॉल क्यूब। ये फार्मूला होता है, लिख लो वर्ड में। ये सबसे पहले मैंने कहा, इसके पहले वाली क्लास में सब कराए प्रॉपर तरीके से। तो n इक्वल टू ये दिया हुआ है आपको, साइड ऑफ स्मॉल क्यूब दिया हुआ है 3। अगर मैंने क्वेश्चन में साइड लार्ज की लिखा है तो आप लोग स्मॉल की कर लेना, ठीक है। तो साइड ऑफ स्मॉल क्यूब कितना दिया हुआ है? 3। ये मैं x ले रहा हूँ, नहीं लिखना है तो आप ये लिख लो साइड ऑफ लार्ज क्यूब। अगर वर्ड में लिखना है तो ये लिख लो। तो ये x दिया हुआ, मतलब फाइंड करना है। n की वैल्यू आपने यहाँ से निकाला है, ठीक है, तो आप x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। क्लियर है सभी को? क्लियर है? लिखो, एक 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर साइड वाले 8 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब को 64 छोटे क्यूब में कन्वर्ट किया गया है। 64 छोटे या स्मॉल क्यूब में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है स्मॉल क्यूब की साइड की लेंथ, स्मॉल क्यूब के साइड की लेंथ बताना है, ठीक है। इस बार स्मॉल क्यूब की बता पूछ रहा है, ठीक है बेटा। 4, यहाँ 4 पुट करो, इसकी वैल्यू 8 दिया है, इसकी वैल्यू नहीं पता, x ले लो, 4 2 जा, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 2। क्लियर है सभी को? चलो एक और करो, चलो एक और लिखो। 3 सेंटीमीटर, अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन इस बार है ना। 3 सेंटीमीटर साइड वाले किसी 3 सेंटीमीटर साइड वाले किसी क्यूब को, किसी क्यूब की 3 सेंटीमीटर साइड वाले किसी क्यूब की दो अपोजिट सरफेस को काले रंग से तथा रिमेनिंग सरफेस को, रिमेनिंग मतलब शेष सरफेस है ना, शेष सतह, रिमेनिंग सरफेस को लाल रंग से रंगा गया है। लाल रंग से रंगा गया है। इस क्यूब को 27 घनों में, 27 क्यूब में डिवाइड किया गया है। 27 क्यूब में डिवाइड किया गया है। तो आपको क्या फाइंड करना है? पहला क्वेश्चन क्लियर है सभी को? हिंदी इंग्लिश दोनों क्लियर है ना? चलो अब फाइंड करो पहला। ऐसे क्यूबों की संख्या बताना है। ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनकी केवल एक सरफेस रंगी गई है, कलर्ड है।
ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनकी केवल एक सरफेस क्या है, कलर्ड है। दूसरा, ऐसे कितने क्यूब हैं जिनके केवल एक सरफेस काले रंग से कलर्ड है। ऐसे कितने क्यूब हैं जिनकी केवल एक सरफेस काले रंग से रंगी गई है। तीसरा, ऐसे कितने क्यूब हैं जिनकी केवल एक सरफेस लाल रंग से रंगी गई है। ऐसे कितने क्यूब हैं जिनकी केवल एक सरफेस लाल रंग से रंगी गई है। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए? 3। चौथा, ध्यान रखना आपको पेपर में ऐसे ही आएंगे जो मैं अब करा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए जो भी अगर नहीं आएगा आज तो अच्छे से समझ लेना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए आज मैं दोबारा ले रहा हूँ ये, ठीक है। तीसरा 3 हो गया ना, चौथा लिखो बेटा। ऐसे कितने क्यूब हैं जिनकी केवल 2 सरफेस काले रंग से रंगी गई हैं। काले, ठीक है। कितने? 4 हो गए। 5वां लिखो। ऐसे कितने क्यूब हैं जिनकी केवल 2 सरफेस लाल रंग से रंगी गई हैं। एक क्वेश्चन से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। ऐसे कितने क्यूब हैं जिनकी केवल 2 सरफेस लाल रंग से रंगी गई हैं। तीसरा लिखो। ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनकी 3 सरफेस लाल कलर से रंगी गई हैं। एक और लिख लो। ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनकी 2 सरफेस, ये मैं ऑनलाइन वाले को बोल रहा हूँ, तुम लोगों को। ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनकी केवल 2 सरफेस लाल रंग से रंगी गई हैं, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनकी सरफेस रंगी गई है, क्या कलर्ड है। हाँ, ये तो कॉमन सेंस है। बोला है क्या कोई कलर इसमें कलर्ड है, मतलब तीनों सब माना जाएगा। चलो बताओ कि करके स्टार्टिंग करो। तो बताओ बेटा क्या बोला गया है। हाँ बोलो ना जी, क्या वो क्वेश्चन पढ़ो। 3 सेंटीमीटर है ना, तो ये 3 सेंटीमीटर की साइड है। कितने सेंटीमीटर की है? 3 सेंटीमीटर की साइड है। समझना बेटा, ये कितने सेंटीमीटर का है? ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और ये 3। टोटल कितने हैं? टोटल 27। कितने दिख रहे हैं? 27 दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो देखो ऐसे दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये वाला पोर्शन उठा दो। जब ये उठा दोगे तो सिर्फ कितने बचेंगे? ये वाले नीचे बचेंगे। तो 9 ऊपर, 9 ये वाली लाइन और 9 ये वाली लाइन। क्लियर सभी को? कितने? 27 समझ में आया? 27 समझ में आया कि नहीं आया? फिर समझो जिसको नहीं दिख रहा है, 3D जूम करो भी समझ में आएगा। एक तो ये वाली लाइन ले लो आप, ये वाला है, ये यहाँ से काट दो। कितने टोटल? ये एक लाइन ये उठा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हटा दो। ये जब उठा तो फिर ये वाली लाइन ले लो, ठीक है। तो ये भी 9 आ जाएंगे सेम, क्योंकि ऊपर वाला है उसके ऊपर रखा है। और इसी तरह तीसरा ये हो जाए। कितने बचेंगे टोटल? 27। क्लियर सभी को दिख रहा है अब? ठीक है। समझ, जहाँ समझ में नहीं आएगा बोल देना बेटा, है ना। ये एक बार समझ में आ गया तो कभी भूलेगा नहीं, और समझ में नहीं आया समझो अच्छे से, है ना। क्या बोला बेटा मैंने कि एक बार आप ये वाली लाइन काट दो। तो देखो आप 1 2 3, समझ में आ रहा निकेतन? 1 2 3, फिर ये 4 5 6 7 8 9, ये उठा दो। 9 को उठा दो तो कितनी लाइन बचेगी? 2 लाइन बचेगी। तो अगर 9 है तो 9 तो नीचे भी होंगी और 9 और नीचे होंगी। टोटल कितनी हो गई? अभी क्लियर है सभी को? टोटल कितनी है बेटा? 27 हो गई। अब समझना है। अब क्या बोला, बोलो आगे। हाँ, अपोजिट सरफेस समझो। यहाँ से ये समझा देता हूँ मैं इससे। अगर मैं बोलता हूँ ब्लैक, बोला है ना, ये ब्लैक दिख रहा है सभी को? अगर ये ब्लैक है तो इसका अपोजिट ये वाला हो जाएगा।
समझ में आ गया? तो ये ब्लैक है तो मैं ये मान रहा हूँ, इसको क्यूब समझो आप, क्यूबॉइड मत समझो, क्या समझो? क्यूब, सब बराबर है। तो ये ब्लैक है तो ये भी क्या होगा? ब्लैक। तो 2 ब्लैक हो गए। टोटल कितनी फेस होती हैं? 6 होती है ना। देखो 1 2 3 4 5 6, ये तो दिख भी रही 6 ना। अब ये दोनों तो ब्लैक हो गई तो बची कितनी? 4। 1 2 3 4, ठीक है। समझो अगर ये दोनों ब्लैक है तो फिर ऐसे घुमा लो, 1 2 3 और ये 4। समझ में आ रहा है? तो 4 फेस ऐसे हो रही हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं, समझना अच्छे से समझना भाई अच्छे से इसको। तो ये ऊपर वाली कैसी है बेटा? ब्लैक से है ना। तो ऊपर वाली ब्लैक मैं लिख देता हूं, ये ऊपर वाली ब्लैक, ये ब्लैक। क्लियर है सभी को? तो अगर ऊपर है तो नीचे भी होगी, तो ये मैं नीचे भी लिख देता हूं ब्लैक। अब बताओ किसको डाउट? कुछ भी डाउट है किसी को? समझना अच्छे से, है ना। अब क्या बोला है कि 2 अपोजिट तो क्या हो गई? ब्लैक से। बची कितनी? 4। तो 4 मतलब कि ये भी रेड से होगी पूरी, ये मतलब ये पूरी। समझ में आ रहा है? ये मतलब कौन सी? ये पूरी 4। ये भी 4 पूरी रेड से होगी। इसके पीछे वाले, बगल वाले, उसके पीछे वाले, तो कितनी हो जाएंगी रेड की सरफेस? 2 दिख रही हैं, 2 नहीं दिख रही हैं। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि ब्लैक की कितनी सरफेस है? ब्लैक सरफेस कितनी है? 2। रेड सरफेस लो लिख भी रहे उसी से, कितनी है? अब तो गलत होना ही नहीं चाहिए क्योंकि अब तो देखो कलर भी वही लिख दिया मैं, है ना। ठीक है, ब्लैक कितनी? 2, रेड कितनी? 4। यहां तक क्लियर है सभी को? अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है बोलो? हाँ, जिनकी एक सरफेस तो कलर्ड मतलब कोई भी कलर हो सकती है। तो एक सरफेस जो कलर्ड होंगी बेटा, एक सरफेस कलर्ड का फार्मूला मैंने बताया था क्या? एक सरफेस वाले फार्मूला जो होता है वो होता है, क्या होता है? 6n-2 होल स्क्वायर। n यहाँ पे कितनी है? n यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना? 6। 3 - 2 स्क्वायर कितना हो गया? 6। क्लियर सभी को? n यहाँ पे 3, ठीक है, 3 है ना। तो n की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो पहला फार्मूला हम पुट कर दिए तो आंसर कितना आ गया? 6। तो ये पहला आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। 1 फेस, क्योंकि कोई कलर नहीं बोला है, अभी कलर नहीं बोला, इसमें बोला है 1 फेस। तो 1 फेस तो कोई भी हो सकती है। 1 फेस इसमें भी होंगी, इसमें भी होंगी, इसमें भी होंगी, पीछे 6 में होंगी, ठीक है। और सभी में 1 फेस केवल एक ही होगी। देखो 6 कैसे हो जाती है वैसे समझ लो आप। मैं 6 फेस आपको दिखा भी देता हूँ। एक ये बीच वाली हो गई, इसकी एक फेस होगी, एक 2, ये 3 और 3 पीछे। समझ में आ गया? तो 6 आपको दिख भी रही हैं। टोटल कितनी होती है बेटा? 6। लेकिन आपको बार बार तो काउंट नहीं करना है, ये बार बार थोड़ी ना काउंट करने जाएंगे वहाँ पे, टाइम इतना नहीं। अपने को डायरेक्ट यहाँ पे ध्यान रखना है, ये फार्मूला की पुट किया, आंसर लाए। दूसरा क्या बोला? बोलो फटाफट। हाँ, ये क्वेश्चन है, समझो यहाँ पे। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो, क्योंकि ये तो सब कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं था। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्या बोला दूसरा क्वेश्चन बेटा? जिसमें क्या बोला है? एक सरफेस ना। अब आप एक बात बताओ मुझे कि ब्लैक की कितनी सरफेस है? और मैंने देखा है कि एक पूरे पोर्शन में एक फेस कितने होते हैं? एक ही था ना। एक फेस में कितने हैं? एक। टोटल कितने फेस है ब्लैक के? अरे तुमको 6 कहां से दिख रहे हैं? 2 है ना बेटा, एक ऊपर और एक नीचे। तो कितनी हो जाएंगी इसमें आंसर? तो डायरेक्ट 2 आंसर, कुछ करना नहीं इसमें। तो 2। क्लियर सभी को? 2 कैसे आया? क्लियर है? तीसरा क्या बोल रहा? बोलते जाओ फटाफट। हाँ, आप समझो यहाँ पे एक सतह मतलब सेंटर वाली बात हो रही ना। तो देखो यहाँ पे तुम खुद बोलोगे सर 1 2, एक किनारे 3, एक और 4। आंख बंद करके 4 बोल रहे हो। अगर जिसको नहीं करना है तो फार्मूला अप्लाई कर लो। क्या फार्मूला होता है? 4 सतह है ना, तो 4 3 - 1 होल स्क्वायर, है ना, यही होता है ना। तो 4 × 1 = 4। और नहीं तो डायरेक्ट भी दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। यहां पर 6 सतह थी तो 6 का मल्टीप्लाई किया। अब 4 सरफेस होगी तो 4 का मल्टीप्लाई किए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये क्लियर है, ये हो गया फॉर्मूले से। वैसे भी अगर आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आप फॉर्मूले से ही करना, क्योंकि इसके लिमिटेड 4 फॉर्मूले हैं। समझ में आ रहा है? तो उससे करोगे तो जल्दी होगा। फिर क्या है अगला? क्या बोला? बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया। जिसकी 4था, जिसकी 2 सरफेस
ब्लैक से। अब मुझे आप बताओ यहाँ पे, ये मैंने बताया है, समझो यहाँ पे, इससे समझ में आएगा, समझो ये क्या है हमारी ब्लैक, और ब्लैक कौन सी होगी इसके जस्ट अपोजिट, ये होगी। अब अगर मैं बोलता हूं कि ऐसी कितनी सरफेस हैं जो दो लगातार ब्लैक सरफेस हैं, तो एक यहां पे दो हो सकती है क्या, क्योंकि एक ही फेस है, और दूसरी वाली इधर है, तो इसको दो होने के लिए या तो यहां पे ब्लैक होना था या तो यहां पे होना था, इससे जुड़ा होना चाहिए ना। और अगर अपोजिट है तो क्या दो ब्लैक सरफेस हो सकती है, कितना होगा, क्लियर सभी को। तो दो ब्लैक सरफेस कितनी हो जाएंगी बेटा, 0, क्लियर सभी को। अब लेते हैं पांचवा क्या है, जिनकी दो सरफेस सेट बिल्कुल हो सकती है, दो सरफेस सेट, क्यों, क्योंकि देखो ये भी रेड है, ये भी रेड है, इसके बगल वाला रेड और बगल वाला, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये भी रेड है और ये भी रेड है, तो अब ये चारों जुड़े हैं ना। तो अगर चारों जुड़े हैं इसका मतलब अब दो दो हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एक ये हो गया, ये देखो ये रेड है और ये भी रेड है, हो रहा कि नहीं हो रहा है। इसी तरह ये वाला हो जाएगा और एक उधर वाला हो जाएगा, तो इस तरह से रेड के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो कितने सरफेस है, फार्मूला क्या होता है? दो सरफेस वाला 12n-2 ये फार्मूला होता है ना मेन फार्मूला। लेकिन यहाँ पे कितनी सरफेस हैं, 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, 4, तो 4, 3 - 2 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 4। कितनी सरफेस होंगी, 4 आंसर आया है क्या, ये आया है, बिल्कुल सही आंसर है, क्लियर है। देखते चलना बेटा, तो आंसर कितना आएगा इसका, 4, क्लियर सभी को। अब अगला क्या पूछा है, 3 सतह लाल पॉसिबल है क्या, देख लो 3, 4 ही है ना, तो 4 में होने के लिए देखो यहाँ पे एक से ही क्लियर हो जाता है। ये सबसे फ्रंट वाला क्यूब है, बस ये वाला पोर्शन ध्यान रखो, सिर्फ ये वाला, कौन सा वाला, सिर्फ ये वाला क्यूब आप अच्छे से देखो, आपको सब क्लियर हो जाएगा। सिर्फ यहाँ वाला ये क्यूब दिख रहा है, यही सब क्लियर हो जाएगा। अब देखो आप, ये दोनों क्या है, रेड से, लेकिन ये कैसा है, ब्लैक से। तो क्या कोई भी क्यूब की तीनों साइड रेड हो सकती है, अलग ही दिख रहा है कि दो तो रेड है लेकिन एक क्या है, ब्लैक है, तो पॉसिबल यही, ये एक ऐसा क्यूब होता है, ये वाला ध्यान रखना, ये एक ऐसा क्यूब है जो सब कुछ डिफाइन कर देता है, पहला क्यूब। तो यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है कि दो तो है रेड लेकिन तीसरी वाली ब्लैक है, इसलिए 3 का कॉम्बिनेशन कभी नहीं हो सकता। हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। तो 3 वाला क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 6वां, 3 वाला क्या हो जाएगा, 0। ऐसे सरफेस जिनकी तीनों सरफेस रेड है, मतलब रेड है ना, वो कितने हो जाएंगे, 0। हाँ, अब ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे कितने क्यूब हैं जिनकी सरफेस क्या हुई है, रंगी गई हैं, तो सभी हैं। तो कितना हो जाएगा इसका, तो कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, 6 कहाँ से होंगे, हाँ 27 होंगे ना, नहीं होंगे 27, क्यों 27 होंगे, कि ये 9 भी रंगे हैं, ये 9 भी रंगे हैं, समझ में आ रहा है, समझो। तो कितना हो जाएंगे, समझ में आया ना, 27 होंगे नहीं होंगे। तो कलर्ड वाले कितने हो जाएंगे, 27। ये मैंने अलग से दे दिया था, ये क्वेश्चन था नहीं, समझ में आ गया, क्योंकि हर बार वो कलर्ड बोल रहा है, लेकिन ये वाला इस बार क्या है, पर्टिकुलर कोई कलर नहीं बोल रहा है, इस बार वो क्या बोला है, कितने कलर्ड क्यूब है। तो कलर तो पूरे है ना, 27 के 27 ही है, क्लियर है। जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये तीनों क्या होंगे बेटा, डिफरेंट। मान लो इसकी 6 ले लेते हैं, इसकी 9 ले लेते हैं, इसकी 12 ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि तीनों क्या है, डिफरेंट है। अब अगर 3-3 सेंटीमीटर डिवाइड कर दो तो 3 और 3, तो क्या डिफरेंस आ जाएगा, इसकी 2 बनवा जाएगी और कितनी 3 और ये कितना 4 हो गया। तो वहाँ पर जो n होता था एक ही होता था, लेकिन यहाँ पे ये n1 हो जाएगा, ये n2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, n3। क्लियर है सभी को, क्या कॉन्सेप्ट मैंने बताया अभी। अगर यहाँ पे तीनों एक होते तो अपन क्या करते, 6 6 6, तो डिवाइड कितना करते, 2 2 2 है ना, 3 करते ना, मान लो 3 करते तो कितना आता, सबका 2 2 आता। तो अगर 2 2 होता तो उस कंडीशन पे क्या होता, ये देखो 2 2 2, तो क्या है, ये क्यूब है। लेकिन यहाँ पे क्या देखो, हर चीज़ डिफरेंट आ रही है। एक की लेंथ आ रही 6 थी, 3 में डिवाइड कर दिया तो कितना आया, 2। विड्थ कितनी थी, 9, फिर 3 से डिवाइड करो कितना आएगा, 3, फिर 12 था, 3 से डिवाइड करो कितना आएगा, 4। तो जब आपकी लेंथ, ब्रीड्थ और हाइट तीनों क्या होगी, डिफरेंट होगी, उस कंडीशन पे जो बनेगा स्ट्रक्चर वो क्या कहलाएगा,
क्यूबॉइड कहलाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर तीनों साइड डिफरेंट होगी तो उस कंडीशन पे क्या बनता है, क्यूबॉइड। अब देखो इसका जो फॉर्मूला है बेटा उसी से अपन को रिलेट करेंगे जो मैं किया था अभी, ठीक है, था ना इसके पहले क्या फार्मूला था, देखो यहाँ पे समझना, जो नहीं किया था उस दिन ना, पूरा फार्मूला आज क्लियर हो जाएगा यहीं पे। तो ये ले लेते हैं क्यूब और ये ले लेते हैं क्यूबॉइड, ठीक है, समझना। इसमें कितना था टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने होते थे, n क्यूब होते थे कि नहीं होते थे, बोलो यार, n क्यूब होते थे कि नहीं होते थे, n क्यूब होते थे। क्या, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तीनों n क्या होते थे, n n n, n क्यूब हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा, n1 इंटू n2 इंटू n3, बताओ क्लियर है। मैं सिर्फ इसी से आपको कोरिलेट कर दूंगा, कुछ रटना नहीं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसका क्योंकि इक्वल था इसलिए n क्यूब हो गया, 3 बार मल्टीप्लाई करने से n इंटू n इंटू n, n क्यूब। लेकिन यहाँ पे तीनों डिफरेंट है इसलिए अपन ने क्या कर दिया, अलग कर दिया, क्लियर है। दूसरा क्या था, दूसरा बोलो क्या था दूसरा, कॉर्नर क्यूब, है ना। कॉर्नर क्यूब कितने थे बेटा, कॉर्नर क्यूब कितने थे, 8। ये मैंने बोला था आंख बंद करके मारना, इसको सोचना ही नहीं है। अगर कॉर्नर क्यूब दिख गया तो आंख बंद करके कितना कर देना है, 8, इसमें सोचना बिल्कुल नहीं है। तो इसका भी क्या होगा 8, इसका भी कितना होगा 8, इसमें भी बिल्कुल नहीं सोचना है, क्या होगा इसका बेटा 8। तीसरा क्या था, मिडिल वाले, ठीक है, मतलब कि जिसकी दो सरफेस, टू सरफेस कलर्ड, ठीक है, कितना हो जाएगा, क्या फार्मूला था इसका, 12n-2 ना, होल स्क्वायर, यही था ना। तो इसका n-2 होल स्क्वायर। तो अब इसको अपन इसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे, समझो यहाँ पे, समझना, इसको भी 3 पार्ट में कर देते हैं अपन। यहाँ पे समझो, यहाँ पे कितना आया है 12n-2 ना, तो अपन इसको 4 पार्ट में कर देते हैं, 4 4 4, कितना हो रहा है 12 हो रहा है, तीनों को ऐड करोगे तो। अब क्योंकि यहाँ पे सब में n था तो n-2 है, लेकिन इसमें आपका n1 n2 n3 आ चुका है, तो क्या कर दोगे इसको, बोलो, इसको कर दोगे n1-2, करोगे कि नहीं करोगे, n1-2 प्लस n2-2 प्लस n3-2। बताओ क्या डाउट है बेटा, क्लियर है। वहां पे ये सब इक्वल था तो n-2 तो ऐड हो गया, डायरेक्ट क्या आ गया 12n-2 होल स्क्वायर। स्क्वायर रहेगा बेटा, ये ध्यान रखना, स्क्वायर रहेगा, ठीक है। कोई डाउट किसी को फार्मूले में, रटना बिल्कुल नहीं है, मैं इसी से आपको कोरिलेट कर रहा हूं, ठीक है। तीसरा क्या था, चौथा क्या था, देखो यहाँ पे दो सरफेस कलर का फार्मूला क्या होता है, 12n-2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो 12 को अपन ने 3 पार्ट में क्यों डिवाइड किया बेटा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे n जो है, यहाँ पे n सेम था तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे n आपका डिफरेंट है, n1 n2 n3 है, इस वजह से अपन ने यहाँ पे 3 पार्ट में कर दिया। तो जहाँ पे एक बार n1 कर दिए, एक बार n2 कर दिए, एक बार n3 कर दिए, क्लियर है, क्लियर है ना। चलो चौथा लिखो, चौथा क्या है, जिसका एक फेस, एक सरफेस, ठीक है, एक सरफेस कलर्ड, क्या फार्मूला होता है, कितना होता है 6n-2 होल स्क्वायर होता है। तो इसको बनाएंगे अपन, कैसे लिखेंगे अपन, अब देखो इसको, अब ये क्या था बेटा 6 है ना, तो 6 को 3 पार्ट ओपन करना है, तो क्या करोगे 2 ऐड करोगे, तो क्या करोगे इसको 2 और ये 2 और ये 2, थोड़ा बड़ा मैं क्यों लिखा हूँ आप समझ जाओगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, पेयर बनाना है, क्या करोगे इसको आप पेयर बनाओगे। पेयर कैसे बनाओगे, 2n1-2 n2-2, ठीक है, प्लस फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे n2-2 और n3-2 प्लस 2 n3-2 और n1-2। समझ में आ गया, यही पेयर हो सकते हैं ना 3। देख लो यहाँ पे पेयर कैसे बना, 1 2 2 3 3 1, यही पेयर बन रहा है ना। तो ये तीसरा हो गया, बन जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर समझ में आ रहा है। यहाँ पे स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्लियर है ना, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, ये 2 अलग अलग मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है, ठीक है। चौथा क्या हो जाएगा, पांचवा, टोटल नंबर ऑफ, हाँ, इनर
सेंट्रल क्यूब कि क्या होता था फार्मूला इसका, n-2 होल क्यूब ना, यही होता था। तो इसका कितना हो जाएगा, तो ये 5, तो इसका क्या हो जाएगा n1 - 2, n2 - 2 और n3 - 2। क्लियर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये क्यूबॉइड का। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, n1 दिया रहेगा, n2 दिया रहेगा, n3 दिया रहेगा, वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाए। क्लियर है। ये इसके चांस बहुत कम है, सिर्फ कितने हैं 10%, और इसके कितने हैं 90%। तो क्या आपको ज़्यादातर क्या पूछा जाता है, क्यूब का। क्यूबॉइड बहुत कम है, अगर किस्मत आपकी ख़राब होगी तो हो सकता है दे दे। ठीक है।